अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो है वो गुम हो जाएं या घर में रखे हों, बहुत ज़्यादा तलाश करने पर ना मिले, या ऐसे होता है कि वालिद या वालदा की डेथ हो जाए तो उसके बाद उनकी विरासत करवानी हो तो घर के हम डॉक्यूमेंट तलाश करें तो हमको घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो नहीं मिलते। तो उन डॉक्यूमेंट्स को हम किस तरीके से जो है वो दोबारा हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए हमें जी कमेंट किया है जी सैयद गनी साहब है। वो कहते हैं जी सर मेरे घर के साथ मेरी ज़मीन है, साथ फिर और रिश्तेदारों की है, फिर आगे मेरी है। मुझे इस जगह की खेवड़ का कैसे पता चलेगा कि इस जगह का खेवड़ नंबर क्या है और इस खेवड़ में मेरा टोटल रकबा कितना है? सर प्लीज़ हेल्प मी। भाईजान मामला ये है कि अगर आपके पास आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं तो फिर उसके ऊपर से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका खेवड़ नंबर क्या है और आपकी जगह कितनी है, क्योंकि उसके ऊपर लिखी होती है। अगर आपको लगता है कि मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो गुम हो गए हैं, वो मुझे नहीं मिल रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए सबसे बेहतरीन हल आपके पास ये है कि आप अपने हमसाए किसी भी जो आपके जो है ना लेफ़्ट राइट या आपके जो है फ्रंट बैक पे जो भी आपके हमसाए हैं, किसी एक के जो है ना वो डॉक्यूमेंट या रजिस्ट्री आप ले लो। वो रजिस्ट्री लेके आप जो है वो कंप्यूटर सेंटर या जो है ना अपने मुतलका पटवारी के पास आप चले जाओ। उसको बोलो जी मेरे ये साथ वाले घर का जो है वो मेरे हमसाए की ये रजिस्ट्री है, मेरे डॉक्यूमेंट जो है ना वो नहीं मिल रहे, तो लिहाजा जो है ना वो आप इससे चेक कर लें कि वो हमारा जो है ना रकबा कौन से इलाका में बन रहा है, कौन से खेवड़ में बन रहा है। तो मुझे चेक करके बता दें जी मेरा जो है ना वो मेरा जो रकबा जो है ना वो उसका रिकॉर्ड क्या है, उसका रिकॉर्ड वो मुझे निकाल दें। तो वो पटवारी या कंप्यूटर सेंटर वालों के लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि जो आप रजिस्ट्री लेके जाएंगे अपने साथ वाले हमसाए की, उसके ऊपर आपका वो खेवड़ नंबर लिखा होगा, तो उसके ऊपर खतूनी नंबर, वो खसरा वगैरह नंबर लिखा होगा। वो उसके ज़रिए जो है ना वो आपका रिकॉर्ड आपको ढूंढ कर वो दे देंगे, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर एक तो ये है। नंबर दो मामला ये पेश आता है कि आपकी ज़री ज़मीन है, ज़री ज़मीन में से जैसे भाई ने कहा कि मैं कुछ हिस्सा वो मेरे पास है, उसके बाद आगे मेरे रिश्तेदारों का है, उससे आगे फिर वो रकबा मेरे पास है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी एग्जैक्ट जो है वो ज़मीन यही है या कहीं और पे है, या मेरा टोटल रकबा कितना है? उसके लिए जो है ना वो महकमा माल में गर्दावर होता है, जो पटवारी से ऊपर उसका रैंक होता है। वो उसकी ड्यूटी क्या होती है कि उसने आके विज़िट करके खतूनियों के हिसाब से वो आपके रकबा की गर्दावरी कर जाता है और वो आपको बता देता है कि आपका जो नंबर है वो यहाँ पे आ रहा है और आपके रिश्तेदार का नंबर जो है वो यहाँ पे आ रहा है और आपका दूसरा नंबर यहाँ पे आ रहा है, आपके रिश्तेदार का नंबर यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है कि जिस हिस्से में आपका रिश्तेदार बैठा हो वो नंबर आपके पास आता हो रिकॉर्ड के मुताबिक, और जिस हिस्से में आप बैठे हो आपके रिश्तेदार को आता हो। तो आप इसकी पटवारी से जो है ना वो गर्दावरी करवा लेंगे। वो गर्दावरी करने के बाद आपको निशानदी कर देगा कि ये रकबा आपका है और ये रकबा आपके रिश्तेदारों का, जिसकी वजह से आप में जो है ना वो कोई झगड़ा, कोई मामला जो है ना वो ख़राब नहीं होंगे। वो गर्दावरी करके आप इसका वो जो डाटा हासिल कर सकते हैं। अब रही बात खेवड़ में आपका टोटल रकबा कितना है, जब आप कंप्यूटर सेंटर या पटवारी के पास अपने हमसाए की रजिस्ट्री लेके जाएंगे तो वो उस खेवड़ में जितना भी आपका रकबा आ रहा होगा वो चेक कर कर आपको एक रिकॉर्ड की फद बना देंगे, जिसके ऊपर आपका मुकम्मल डाटा आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका इस खेवड़ में इतना रकबा है। तो इससे आपका मामला जो है ना वो हल हो गया। गिरदावरी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन की जगह कौन सी है, वो गिरदावरी आपको निशानदी कर देगा और पटवारी और कंप्यूटर सेंटर वाले आपका उस खेवड़ में जितना रकबा है उसकी फद निकाल के दे देंगे। वो आपका मामला हल हो जाएगा। तो अगर आपको ज़मीनी मामला में कोई भी मसला है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपकी रजिस्ट्री गुम हो जाती है, उसकी अगर कोई फ़ोटो कापी आपके पास पड़ी हुई है, वो फ़ोटो कापी लेके आप रजिस्ट्री ब्रांच में चले जाएंगे। वो रजिस्ट्री ब्रांच आपको उसकी सदका नकल निकाल देंगे जो कि ओरिजिनल के बराबर ही होती है। ज़मीनी मामला में अगर कोई भी मसला है नीचे कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपको गाइड करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे, आपका मसला हल करेंगे। अपने दोस्तों को मेरे चैनल के मुतालिक बताएं, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।